जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो क्लास 7th ज्योग्राफी का आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, सो आई होप आप सभी को वेजिटेशन मीन्स पता होगा। वेजिटेशन ट्रीज, जंगल्स, ग्रास लैंड्स, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जो भी जिस तरह के जीव रहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक गर्ल है, हर नेम इज़ सलीमा। सो सलीमा बहुत एक्साइटेड है अपनी समर कैंप के लिए, और जैसे कि सभी बच्चे होते हैं तो वो कहाँ गई है, शी हैड गॉन टू विजिट मनाली। मनाली घूमने गई है हिमाचल प्रदेश में अपने क्लासमेट्स के साथ। तो वो देखती है, जब वो जा रही होती है रास्ते में, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती है। हाउ सरप्राइज्ड शी वॉज टू सी द चेंजेस इन द लैंड फॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। ओके, सो इसको समझने के लिए हम एक बेसिक सा टर्म समझते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकली हमने इंडिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम तो एक मैदानी भाग देखते हैं जो एकदम समतल है, एकदम पैरेलल है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा पठारी भाग है, यानी कि जो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, एक टेबल टॉप, एक टेबल की तरह देख सकते हैं। फिर एक बहुत ऊंचा उठा है, और वो एक ऐसा नुकीला सा ऊंचा उठा है। कैसा ऊंचा उठा है, इसकी ऐसी नोक बनती है, ऐसा ऊंचा उठा है। तो ये मैदानी भाग हो गया, ठीक है ना, प्लेन हो गया, ये प्लेट्यू हो गए, पठारी भाग हो गया, और ये हमारे माउंटेन्स हो गए, पहाड़ी भाग हो गया, राइट। तो वो गई कहाँ है, मनाली। मनाली कहाँ है, मैदानी भाग में है, पठारी भाग में नहीं जी, वो पहाड़ी भाग में है, माउंटेन्स हैं वहाँ पे। तो वो ऊपर गई ना, हाई एल्टीट्यूड्स पे गई ना। ये जो मैदानी भाग है वो लो है, लो एल्टीट्यूड्स पे, कम ऊंचाई पे है ना। एल्टीट्यूड्स को हम ऊंचाई बोल देते हैं, तो कम ऊंचाई पे है। ये पठारी थोड़े से ऊंचाई पे है, और पहाड़ देखो काफ़ी ऊंचाई पर हैं। तो वो यहाँ से यहाँ गई ना, तो उसने देखा कि जैसे 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 उसकी बस आगे की तरफ बढ़ रही है, अब बस पहाड़ों पे नहीं चल रही है, पहाड़ को काट करके रास्ते बनाए गए हैं, वी ऑल नो, उस पे बसेस जा रही हैं। तो जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ के रास्ते इतने ख़तरनाक होते हैं, आसपास आपको खाई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों को काट करके वो वे बनाया गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उसकी ये बस है, जैसे जैसे उसकी ये बस आगे बढ़ रही है, वो देख रही है कि कैसे कैसे जो है कि वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं। पहले उसने देखा जो फुट हिल्स हैं, आगे बढ़ते हैं, उसने क्या देखा, पहले उसने देखा कि जो डीप जंगल्स थे, कहाँ, फुट हिल्स पे, जिसमें साल था, टीक जैसे पेड़ थे, वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो गए। फुट हिल्स क्या होता है, हिमालयाज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, हिमालयाज़ की ये पीक है, एकदम छोटी है। फुट मतलब क्या होता है, पैर, हमारा शरीर का सबसे निचला भाग। तो ये फुट हिल्स के फुट पे, फुट हिल्स यानी कि जब वो फुट हिल्स पे थी तो यहाँ पे बहुत घने जंगल थे। फुट हिल्स हिमालय बहुत सारे नहीं, मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड द शिवालिक हिमालयाज। शिवालिक सबसे नीचे वाले हिमालयाज होते हैं, उन्हीं को फुट हिल्स ऑफ हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब वो फुट हिल्स पे थी तभी उसने देखा कि बहुत डीप जंगल्स थे, लेकिन जैसे जैसे वो हाई एल्टीट्यूड्स पे ऊपर जाती गई तो वो डिसअपीयर होते गए। और कैसे ट्री मिले उसको, टॉल ट्रीज, बहुत लंबे लंबे ट्रीज मिले, और जिनकी पत्तियाँ कैसी थी, थिन पॉइंटेड लीव्स थी, थिन पतली पॉइंटेड, ऐसे पॉइंट कोनी वाली जो है कि उसकी पत्तियाँ थीं। और जो उनकी पेड़ों की जो कैनोपीज जो होती हैं ना, यानी कि जो पेड़ का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर पेड़ बनाता है उसको कैनोपीज बोलते हैं, वो कैसे थे, कोन शेप के थे, मीन्स ऐसे 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 ऐसे, इस तरह के पेड़ उसने देखे, राइट। और फिर उसको पता चला इन्हीं पेड़ों को क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज। क्यों, क्योंकि उनके शेप कैसे हैं, कोन शेप में है, ठीक है ना। और फिर उसने क्या देखा, उसने कुछ फ्लावर देखे। कौन से फ्लावर देखे, उसने देखा रोडोडेंड्रन, ये है रोडोडेंड्रन फ्लावर देखा उसने, ठीक है। उसके आगे आगे जैसे वो मनाली से रोहतांग की तरफ गई, फिर उसने देखा कि जो ज़मीन थी धीरे धीरे उस पर छोटे छोटे ग्रास जो है कि ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और कहीं कहीं उसने क्या देखा, स्नो, बर्फ़ भी देखी। तो जनरल एक डिस्क्रिप्शन है, एक गर्ल है जो अपनी ट्रिप पे गई है और वो चीज़ें देख रही है, तो कभी कुछ बता रही है, कभी कुछ जियोग्राफिकली डिस्क्राइब कर रही है। तो ये सब के पीछे का क्या रीज़न है, हम चैप्टर में उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो सलीमा की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हम क्या समराइज़ करते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड,
ध्यान से सुनना, हाइट ऑफ लैंड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है लैंड की, यानी कि लैंड की हाइट और वहाँ के वेजिटेशन के कैरेक्टर में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। यानी कि जैसे जैसे हाइट में चेंज होगा तो उसकी वेजिटेशन के कैरेक्टर में भी चेंज होगा। हाइट में चेंज होगा तो वेजिटेशन के कैरेक्टर में भी चेंज होगा। जैसे कि आपने देखा फुट हिल्स पे डीप जंगल्स थे, फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते जाते क्या होने लगा, डीप जंगल्स हमको नहीं मिल रहे हैं, हमको कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिल रहे हैं। यानी कि हाइट चेंज हुई तो हमारे फॉरेस्ट चेंज हुए, हमारी वेजिटेशन चेंज हुई। देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड एंड द character of vegetation. Okay, shall we move on? Okay, with the change in height, जैसे जैसे हाइट में चेंज आता है, द क्लाइमेट चेंज होता है। भाई हम सबको पता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर 0 डिग्री, फिर धीरे धीरे ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे हम जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स यहाँ ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे ऊपर जैसे हम जा रहे हैं टेम्परेचर क्या है, कम होता जाता है। पोलर रीजन पे टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है, हमको ये बात पता है। तो कह रहे हैं विद अ चेंज इन हाइट के चेंज के साथ क्लाइमेट चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो पूरा क्लाइमेट, पूरी जलवायु चेंज होगी। उस जलवायु के चेंज होने से वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता है, ऑब्वियसली आएगा। हम अगर ह्यूमंस की बात कर लें तो जो इंसान मैदानी भाग में रहते हैं और जो इंसान जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो उनके फिज़िकल कैरेक्टर में भी बहुत चेंज होता है। इन अ सेम वे जो वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन के भी कैरेक्टर में चेंज होता है जब हाइट बढ़ती है, एल्टीट्यूड्स बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। The growth of the vegetation की जो ग्रोथ है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। सो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है। उनमें सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तापमान और मॉइस्चर, नमी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये एल्टीट्यूड्स पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं, स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल। स्लोप कैसे, सो दिस इज़ अ माउंटेन एंड दिस इज़ द स्लोप ऑफ अ माउंटेन। तो इस स्लोप पे, माउंटेन के इस स्लोप पे जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से रुक नहीं पाती है। तो सॉइल रुक नहीं पा रही है, यानी कि यहाँ की सॉइल थिक होगी कि थिन, यहाँ की सॉइल थिन होगी। तो माउंटेन्स की जो स्लोप है वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी। टेम्परेचर तो डिसाइड करता ही है, मॉइस्चर डिसाइड करता है, एज वेल स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल ऑल्सो डिसाइड द kind of vegetation of any place. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. यानी कि अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जगह पे टेम्परेचर डिफरेंट है, मॉइस्चर डिफरेंट है, स्लोप डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से, इन्हीं फैक्टर में वेरिएशन की वजह से हर जगह की टाइप और थिकनेस किसकी, नेचुरल वेजिटेशन की, वो चेंज होती है। नेचुरल वेजिटेशन इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। नेचुरल वेजिटेशन को हम, वेजिटेशन कैन बी नेचुरल एज वेल ह्यूमन मेक, ओके, ह्यूमन इंटरप्शन की वजह से भी वेजिटेशन होती है, लेकिन हम नेचुरल वेजिटेशन की फ़िलहाल बात कर रहे हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट। सो हम तीनों कैटेगरीज देख लेते हैं। फर्स्ट वन वॉज फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज़ ग्रास लैंड्स एंड थर्ड वन इज़ shrubs. Come to the forests which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. तो फॉरेस्ट, वी मस्ट नो कि फॉरेस्ट उसी एरिया में है, उसी एरिया में ग्रो करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर एज वेल रेनफॉल क्या है, प्लेंटीफुल है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है, वहीं पे फॉरेस्ट की ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेनफॉल हम जो है कि एरियाज़ को, जियोग्राफिकल एरियाज़ को डिफरेंट डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा एरिया है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में, यानी कि जहाँ पे प्लेंटीफुल रेनफॉल है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कम रेनफॉल है, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एकदम नॉमिनल सी रेनफॉल है। तो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है
बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर भी आ रहा है, सन का बहुत अच्छा टेम्परेचर भी मिल रहा है, तो वही एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, ठीक है ना। और टेम्परेचर एंड रेनफॉल के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। अगर मैं अर्थ लूँ और ये इक्वेटर बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है, और इक्वेटर पे टेम्परेचर के कारण बहुत अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो जैसे जैसे हम पोलार रीजन की तरफ बढ़ते हैं वो फॉरेस्ट डेंस नहीं होते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट क्या होगा, जहाँ पे अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, जहाँ पे अच्छी रेनफॉल मिलेगी, वहीं फॉरेस्ट होंगे। और टेम्परेचर एंड रेनफॉल की वजह से फॉरेस्ट भी, कोई डेंस फॉरेस्ट होगा, कोई ओपन फॉरेस्ट होंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, कहीं श्रब्स होंगी, थॉर्नी ब्रुशेस होंगी, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रास लैंड्स। अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे अच्छी बारिश है, अच्छा टेम्परेचर है, वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, लेकिन जहाँ पे कम बारिश है, मॉडरेट बारिश है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वहाँ पे होते हैं ग्रास लैंड्स, ठीक है ना। घास के क्षेत्र, घास भूमियाँ जिसे हम कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट, श्रब्स क्या होती हैं, जैसे कि लाइक वी कैन से थॉर्नी श्रब्स, जो कांटेदार समथिंग ट्रीज़ होते हैं, तो थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। सो फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा जहाँ पे बहुत प्लेंटीफुल एकदम रेनफॉल है, टेम्परेचर भी काफ़ी सही है। फिर एक मॉडरेट रेनफॉल वाला एरिया है और मॉडरेट टेम्परेचर वाला एरिया है, और एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नॉमिनल रेनफॉल है। तो द रीज़न जहाँ पे नॉमिनल रेनफॉल है वहाँ पे ना ही फॉरेस्ट हैं, ना ही ग्रास लैंड्स हैं, वहाँ पे क्या है, श्रब्स हैं, थॉर्नी बुशेज़ हैं। एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ थॉर्नी श्रब। सो ये कौन से रीजन में होंगी, इन अ ड्राई रीजन वेयर रेनफॉल वी डोंट गेट प्लेंटीफुल रेनफॉल, नॉट इवन मॉडरेट रेनफॉल, जस्ट नॉमिनल रेनफॉल. So Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima. So basically वो बता रहे हैं कि जो वेजिटेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट तरह की वेजिटेशन है, तो कहीं की भी वेजिटेशन सेम नहीं है. ये तो कॉन्टिनेंट की बात हो गई. अगर हम एक ही कंट्री की बात करें तो वहाँ भी वेजिटेशन डिफरेंट है. ओके, ही मेंशनड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलार रीजन्स. तो दिस इज़ आवर अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर. सो इक्वेटर से इधर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, ये जो रीज़न बनता है ये हमारा क्या है, ये ट्रॉपिकल रीज़न है. ये ट्रॉपिकल रीज़न है. फिर इसके ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल रीज़न, फिर पोलार रीज़न, फिर सब पोलार रीज़न, सब पोलार रीज़न देन पोलार रीज़न. ठीक है, तो इस तरह से अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स बनते हैं. तो यहाँ पे किस रीज़न की बात हो रही है, सब पोलार रीज़न की बात हो रही है. तो उनके फादर ने क्या बताया, जो सब पोलार रीज़न है वहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, वहाँ पे थॉर्नी बुशेज़ हैं, वहाँ पे डिजर्ट्स में थॉर्नी बुशेज़ हैं. थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, ह्यूमिड रीजन्स में. लेट्स अगेन ड्रॉ दिस फिगर. 0 degree to 23.5 north, 0 degree to 23.5 south. दिस इज़ द ट्रॉपिकल रीजन. इस ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल ये रीज़न है यानी कि यहाँ पे प्लेंटीफुल रेनफॉल है, अच्छा टेम्परेचर है, ह्यूमिड रीजन है, तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, यहाँ पे थिक वेजिटेशन है. और इसके अगर हम यहाँ पोलार रीजन की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द पोलार रीजन, तो यहाँ पे कैसी वेजिटेशन है, यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे थॉर्नी बुशेज़ हैं. यहाँ पे क्या है, थॉर्नी बुशेज़ हैं. और क्योंकि यहाँ पे ना ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं है तो नो रेनफॉल, तो अच्छी वेजिटेशन तो होगी नहीं, तो थॉर्नी बुशेज़ हैं, थोड़े बहुत काके वाले पेड़ पौधे समथिंग टाइप हैं. ओके, तो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन जो कि उनकी जर्नी, उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग है. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. So as ये लोग जो हिमालय की जर्नी पे थे, तो शी रियलाइज्ड कि जैसा कि बताया कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट वेजिटेशन है. तो सलीमा ने रियलाइज़ किया कि हिमालय में तो ये सारी ऑलमोस्ट हर वेराइटी की वेजिटेशन मिल रही है उसको, जैसे जैसे वो इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाती जा रही है. राइट.
the changes in the type of natural vegetation, the changes in the type of natural vegetation, natural vegetation में जो change होता है, ठीक है ना, क्यों होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज के अकॉर्डिंग होता है। देखो अगर क्लाइमेट जलवायु चेंज हो रही है तो नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होगी होगी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ मैदानी एरिया में रह रहे हैं तो भैया बहुत ठंड नहीं पड़ती, मतलब ठंड पड़ती है लेकिन उतनी नहीं पड़ती। लेकिन हम अगर कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों की स्किन भी बहुत डिफरेंट रहती है, वहाँ के लोगों की जो है कि और भी जो फिज़िकल क्वालिटीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट है हम लोगों से, डिफरेंट है ना। अगर हम एकदम साउथ में चले जाएं तो लोग कैसे होते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी सनलाइट बहुत ज़्यादा है ना, तो स्किन एकदम बर्न हो जाती है ना। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, हम ह्यूमंस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो गया, तो वेजिटेशन भी तो चेंज होगी ना, वेजिटेशन भी चेंज होगी। तो जैसे जैसे क्लाइमेट कंडीशन बदलेंगी, नेचुरल वेजिटेशन ऑटोमेटिकली दे विल चेंज। ओके, let us get to know the different types of natural vegetation in the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. Okay, तो नेक्स्ट जो है कि बताया गया है कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज होने से नेचुरल वेजिटेशन बदलती है। तो डिफरेंट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स हैं, लेकिन हम ये नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ इस लेक्चर में और शायद इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना बेस्ट भी नहीं दे पाई। So sorry for that, and that's why I don't want to continue today. और next lecture में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। If you like the video, then hit the like button, do subscribe to my channel and share the video. As I always say, sharing is caring. जय हिंद।